नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक में, जहां हम आपको सिखाते हैं कैसे अपने जज्बातों पर काबू पाकर एक शक्तिशाली और अडिग जीवन जिया जाए। आज का विषय है नो कॉन्टैक्ट रूल का असली रहस्य, स्टोइक साइकोलॉजी। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूरी बनाने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन आज आप जानेंगे कि कैसे आपकी चुप्पी और दूरी सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इस वीडियो में हम स्टोइक मनोविज्ञान के 7 ऐसे रहस्य साझा करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट रूल को सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जीवन दर्शन बना देते हैं। नंबर 1, दूरी में ही शक्ति है, साइलेंस इज पावर। जब आप किसी ऐसे इंसान से दूरी बना लेते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो वो सोचता है कि आप तड़प रहे होंगे। लेकिन जब वो देखता है कि आप बिल्कुल शांत हैं, जवाब नहीं दे रहे, स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे, तब आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, पावर लाइज इन रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन, यानी शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में होती है। दूरी बनाना सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब आप संपर्क तोड़ते हैं, आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, बल्कि ये कह रहे होते हैं, मैं खुद को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये सोच सामने वाले को अंदर से हिला देती है। जिस क्षण आप दूरी बनाते हैं, आप सामने वाले को अपनी अनुपस्थिति का भार उठाने पर मजबूर करते हैं। और यही वह वक्त होता है जब उन्हें एहसास होता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, आप एक आदत थे, एक सहारा थे। अब आप वहां नहीं हैं, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नंबर 2, उसकी तड़प तभी शुरू होती है जब तुम चुप रहते हो। जब कोई जानबूझकर आपके जज्बातों को नजरअंदाज करता है, आपको इग्नोर करता है या धोखा देता है, तो वो ये उम्मीद करता है कि आप रोएंगे, मैसेज करेंगे, कॉल पर कॉल करेंगे। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, लेट योर साइलेंस स्पीक। जब आप चुप हो जाते हैं, जवाब देना बंद कर देते हैं, तो उसकी दुनिया में हलचल शुरू होती है। आपकी चुप्पी उसकी आदतों को चुनौती देने लगती है। वो दिन में बार बार आपका प्रोफाइल चेक करेगा, सोचते हुए कि आखिर आप चुप क्यों हैं? क्या आपको फर्क नहीं पड़ा? क्या आप किसी और में व्यस्त हो गए? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर जला देते हैं। जैसे ही आप बोलना बंद करते हैं, वो खुद अपने सवालों से लड़ने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसने कभी उसे सब कुछ दिया था, वो अब बिना कुछ कहे सब कुछ छीन कैसे सकता है। ये तड़प कोई सजा नहीं, बल्कि आपके आत्म संयम का प्रभाव होता है। नो कॉन्टैक्ट इज नॉट रिवेंज, इट इज रेवलेशन। वो खुद देखेगा कि आपके बिना उसकी दुनिया कितनी अधूरी है। नंबर 3, आत्मसम्मान की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सामने वाले को जवाब देना जरूरी है, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। जब कोई आपको बार बार चोट पहुंचाता है, आपको अनदेखा करता है, तो उस समय बोलना आपकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जब आप खुद को सम्मान देते हुए चुपचाप दूरी बना लेते हैं, वही आपकी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, अपनी भावनाओं की रक्षा करते हैं, तब आपके मौन की गूंज सामने वाले के मन तक जाती है। उसे दिखता है कि आपने खुद को चुन लिया उसके ऊपर। यही पल उसे झकझोर देता है। इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ दूरी नहीं है, ये एक आत्म घोषणा है कि मैं अब तुम्हारे व्यवहार का हिस्सा नहीं हूं, मैं अब खुद के लिए जी रहा हूं। यह आपके आत्मसम्मान की चुप्पी है, जो सामने वाले को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब सोचने पर मजबूर हो जाए, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। नंबर 4, जितना तुम दूर जाओगे, उतना ही वो पास आना चाहेगा। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जो चीजें दूर होती हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तब आपकी अहमियत कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप गायब हो जाते हैं, आपकी मौजूदगी की अहमियत समझ में आने लगती है। नो कॉन्टैक्ट रूल का यही असली रहस्य है। जब आप अचानक हर बातचीत, कॉल, मैसेज से गायब हो जाते हैं, तब सामने वाला खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। उसे आपकी आदत हो चुकी थी, आपकी भावनाओं की, आपके सपोर्ट की। जैसे जैसे समय बीतता है, आपके बिना उसकी दुनिया सूनी लगने लगती है। और यही वो क्षण होता है जब वो आपको फिर से पाना चाहता है। इसीलिए दूरी सिर्फ तड़प नहीं लाती, बल्कि लालसा को जन्म देती है। और एक दिन वही लालसा उसे वापस खींच लाती है, पर तब तक आप बदल चुके होते हैं। नंबर 5, सामने वाला तब बदलता है जब आप बदल जाते हैं। आप किसी को बार बार माफ करते हैं, समझाते हैं, और वो फिर भी नहीं बदलते। क्यों?
क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है कि आप हमेशा रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाते हैं, आप एक मजबूत स्टेटमेंट देते हैं, अब बहुत हो गया। स्टोइक मनोविज्ञान यही सिखाता है कि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। जब आप अपने व्यवहार को बदलते हैं, जब आप फोन उठाना बंद कर देते हैं, मैसेज करना छोड़ देते हैं और खुद की जिंदगी पर फोकस करने लगते हैं, तब सामने वाले को सच का सामना करना पड़ता है। वो जो कभी आपको हल्के में लेता था, अब आपको खो देने के डर में जीने लगता है, क्योंकि आप बदल चुके हैं। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो भीख मांगता था, जो माफी के लिए झुकता था। नाउ यू आर डिटैच्ड, एंड इन डिटैचमेंट लाइज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 6, जब आप पीछे नहीं मुड़ते, तब उनका दिल मुड़ने लगता है। आपने कभी सोचा है कि जब आप चले जाते हैं तो कुछ लोग अचानक से बदल क्यों जाते हैं? क्योंकि जब तक आप मौजूद रहते हैं, वो आपको हल्के में लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, उनकी दुनिया हिलने लगती है। वे सोचते हैं कि आप फिर लौट आएंगे, लेकिन जब दिन हफ्तों में बदलने लगते हैं और आप अब भी वापस नहीं आते, तब उनके अंदर बेचैनी पैदा होती है। उन्हें अपने की पर पछतावा होने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। स्टोइक सोच कहती है, डोंट चेस क्लोजर, बिकम इट। यानी बंद दरवाजों को खटखटाना छोड़ दो, बल्कि खुद दरवाजा बन जाओ। जब आप अतीत की तरफ देखना छोड़ देते हैं, तब सामने वाला खुद आपके पीछे मुड़कर देखता है। नंबर 7, नो कॉन्टैक्ट रूल। ये सज्जा नहीं, आत्म प्रेम की प्रक्रिया है। अंत में सबसे बड़ा रहस्य यही है, नो कॉन्टैक्ट रूल किसी को सज्जा देने का तरीका नहीं है। ये खुद से प्यार करने की शुरुआत है। ये तब होता है जब आप तय करते हैं कि आपकी शांति किसी और की उपेक्षा से बड़ी है। आप समझते हैं कि खुद को बार बार चोट पहुंचाना प्यार नहीं है, बल्कि आत्मतोड़ है, और इसलिए आप चुप हो जाते हैं। आप दूरी बना लेते हैं ताकि खुद को फिर से जोड़ सकें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देती है। स्टोइक सोच यही सिखाती है, डोंट रिएक्ट, रिफ्लेक्ट, डोंट चेस, चूज। और जब आप खुद को चुन लेते हैं, तब दुनिया भी आपको चुनने लगती है, क्योंकि आप अब निर्भर नहीं, बल्कि स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्रता वही असली आकर्षण है। नंबर 8, जब आप संवाद बंद करते हैं, तो वह अपने ही शोर में खो जाती है। जब आप किसी से जुड़ाव रखते हैं, तो आप न चाहते हुए भी उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, उनके गुस्से का, उनके ड्रामे का, उनके कंट्रोल का। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि असली ताकत तब आती है जब आप उस नाटक से बाहर निकल जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल केवल दूरी नहीं है, यह आत्मा की शांति का ऐलान है। जब आप जवाब देना बंद करते हैं, तो सामने वाला अपनी ही बेचैनी में डूबने लगता है। आपकी चुप्पी अब एक दर्पण बन जाती है, जिसमें उसे अपना असली चेहरा दिखता है। वह असुरक्षित, असंतुलित और बेचैन इंसान, जो हमेशा आपकी प्रतिक्रिया से अपनी अहमियत मापता था। पहले आप उसे तवज्जो देते थे, उसकी बातें सुनते, उसके मूड स्विंग्स को समझते, उसकी अनदेखी भी बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अब आप मौन हैं, स्टोइक बन चुके हैं, और यही मौन अब उसके लिए जहर जैसा साबित होता है। पहले आप शोर थे, अब आप सन्नाटा हैं, और यह सन्नाटा उसे खुद से मिलवाता है। जब आप नो कांटेक्ट अपनाते हैं, तो वह सोचती है, क्या वो अब मुझसे दूर हो गया है? क्या उसे मेरी जरूरत नहीं? और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। आपका मौन उसे जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है। वह आपकी सोशल मीडिया देखती है, पुरानी चैट्स पढ़ती हैं, आपकी तस्वीरों को गौर से देखती है, ताकि कोई संकेत मिल जाए कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप स्टोइक हो चुके हो, और स्टोइक इंसान संकेत नहीं देता, वह केवल बदलाव लाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में शक्ति है, लेकिन केवल तब जब आप अंदर से स्थिर हों। जब आप दिल से डिटैच्ड होकर बाहर से शांत रहते हैं, तब सामने वाला खुद ब खुद अपनी गलती समझने लगता है। आपकी अनुपस्थिति अब उसकी सबसे बड़ी उपस्थिति बन जाती है, और यह सब आपकी चुप्पी के कारण। नंबर 9, जब आप चले जाते हैं, तब उसे एहसास होता है कि आपने उसे क्या दिया था। एक स्टोइक व्यक्ति अपनी उपस्थिति से कभी दिखावा नहीं करता, लेकिन उसकी अनुपस्थिति तबाही मचा देती है। आपने कभी सोचा है कि जब आप थे, तब उसने आपको कितना हल्के में लिया? आपके मैसेज को इग्नोर करना, आपकी भावनाओं को कमजोर समझना, आपके धैर्य को उसकी जीत मानना, यह सब उसने किया। लेकिन नो कांटेक्ट रूल के बाद एक एक करके हर चीज का असर उस पर वापस आने लगता है। जब आप चले जाते हैं,
तब उसका अहंकार टूटने लगता है, क्योंकि तब उसे एहसास होता है कि आपने उसे कितना कुछ दिया था। वह याद करने लगती है कि आप कैसे उसकी बातें बिना थके सुनते थे, कैसे आप उसके मूड को समझ जाते थे, कैसे आप हर बार उसे माफ कर देते थे। और अब कुछ भी नहीं है। अब आप नहीं हो। अब कोई उसे उसकी गलती पर माफ करने वाला नहीं है। और यहीं से शुरू होता है उसका पश्चाताप। यह पश्चाताप एक धीमा झर है जो उसे धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। स्टोइक साइकोलॉजी यही सिखाता है कि जब तक आप किसी के जीवन में बने रहोगे, वह आपको हल्के में लेगा। लेकिन जब आप चले जाते हो, तो वह दिन रात उसी खालीपन को महसूस करता है जो आपने छोड़ दिया। यह खालीपन अब उसका साथी बन जाता है, एक ऐसा साथी जिसे वह कभी चाहकर भी मिटा नहीं सकती। आपका शांत रहना, बिना शिकवा किए चले जाना, आपकी आत्मा की महानता दर्शाता है। आपने उससे कुछ भी नहीं छीना, सिर्फ खुद को वापस लिया। और यही वह क्षण होता है जब उसका भ्रम टूटता है। उसे अब दिखता है कि आप सिर्फ एक प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक सुरक्षा थे, एक सहारा थे, एक ऐसा दर्पण थे जिसमें वह खुद को देख सकती थी। और अब जब आप नहीं हो, तो वह खुद को खोया हुआ महसूस करती है। नंबर 10, जब आप गायब हो जाते हो, तब सामने वाला खुद से डरने लगता है। नो कॉन्टैक्ट रूल का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है कि सामने वाले को आपकी गैर मौजूदगी से डर लगने लगता है। पहले जब आप हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, वह जानता था कि आप हमेशा मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप दूर हो जाते हैं, उसका मन सवालों से भर जाता है। क्या अब वो किसी और के साथ है? साम का या यूज मेरी जरूरत नहीं रही? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या वो अब मेरे बिना खुश है? इसी डर में उसकी आत्मा बेचैन हो जाती है। वह खुद से ही लड़ने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब उसकी सोच आपकी तरफ लौटने लगती है। यह रूल उसकी भावनाओं के अंदर एक खाली जगह बना देता है, जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हो।